हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जो कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वैक्सिंग के ऊपर है। जैसे कि आप देख सकते हो, हैंड वैक्स के ऊपर है। आप कैसे कर सकते हो बहुत इजी तरीके से, इसलिए मैं वीडियोस लेके आई हूँ। ये वीडियोस बिगनर्स के लिए सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोगों को डर रहता है ना कि वैक्सिंग करवाने से क्या होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि वैक्स कर दें तो स्किन ख़राब हो जाती है, ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको वैक्सिंग करना है, आपको कौन से वेदर में कौन सा वैक्स यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेल्कम पाउडर यूज़ करेंगे हैंड में। उसके बाद हम वेदर के अकॉर्डिंग वैक्स को करेंगे। जैसे कि समर्स हैं, विंटर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैक्स को करना होगा, और फिर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अब आप कैसे जानोगे कि कौन से स्किन टाइप पे कौन सा वैक्स करना है, या फिर कौन से वेदर के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम बात करें, अभी समर्स चल रहे हैं, तो आपको समर्स में कौन सा वैक्स यूज़ करना चाहिए। तो जो समर्स में हम वैक्स यूज़ करेंगे वो जेल वैक्स या फिर बिल्कुल लाइट वेटेड वैक्स यूज़ करना है। आप जैसे जेल हो गया, एलोवेरा हो गया, वो यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा थिक वैक्स और चिपचिपा वैक्स नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल लाइट वेटेड और पतला, जो स्किन पे भी ना लगे और करने में ईजी हो। वैसे आप चाहोगे, आप विदाउट एसी या कूलर के वैक्सिंग करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है या नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, आपको वैक्स जो है, अगर आपके पास एसी भी नहीं, कूलर नहीं, आपको फ़ैन में करना है, तो बिल्कुल आपका मौसम जो है बिल्कुल जैसे मॉर्निंग में आप कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा इवनिंग में कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको लाइट वेटेड और जेल वैक्स यूज़ करना है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना ही हल्का वैक्स आप यूज़ करें। वैसे आप रिका का बॉडी वाला अगर यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल भी विदाउट एसी या फिर कूलर के भी नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, वैक्स करवाने से क्या ग्रोथ ज़्यादा आती है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर वैक्सिंग करवाते हो, आपको हेयर ग्रोथ आई हुई है और आपने वैक्सिंग करवा ली, ठीक है, तुरंत करके करवाओगे तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएंगी। यहाँ तक कि परमानेंट वैक्सिंग से आपकी ग्रोथ भी चली जाएगी अगर आप करवाते हो। जैसे आपने वैक्सिंग करवाया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद आपको फिर हेयर ग्रोथ आ गई है, तो आप तुरंत वैक्सिंग करवा लोगे, तो धीरे धीरे आपकी वैक्स की ग्रोथ कम हो जाएगी और चली भी जाएगी। बट आप सोचो, पहले 1 ईयर बाद करवा रहे हो, 6 मंथ बाद करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे अब आपकी वैक्सिंग ग्रोथ नहीं जाएगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, सबकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि आप वैक्स करवाए तो आपकी भी ग्रोथ बढ़िया है। देखो, जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी हेयर की ग्रोथ होगी, आपका थिक हेयर होगा, सॉफ्ट हेयर होगा, ठीक है, आपकी ग्रोथ ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ आएगी। आपको 3 बातों का ध्यान में रखना है। आप वैक्सिंग कभी भी करते हो, सबसे पहले आप टेल्कम पाउडर तो जो यूज़ करते हो, अलग अलग वैक्स में अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी में आपको ऑयल यूज़ करना होगा, किसी में आपको टेल्कम पाउडर यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको वैक्स की हीट का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप कितनी हीट यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद बात आती है, आपको वैक्स को बिल्कुल पतली लेयर लगानी है, ना कि बिल्कुल भी मोटी लेयर। आपको इस टिप को कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ भी पता होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इस टिप को कैसे खींचना है। आपको जैसे आपकी हेयर ग्रोथ है, उसकी मतलब अपोजिट साइड आपको उल्टा डायरेक्शन में खींचना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी हेयर की ग्रोथ अगर नीचे साइड को, तो आपको ऊपर साइड को खींचना है, ऐसे खींचना है, ठीक है। आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, और वैक्स का बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको कौन से वेदर में कौन सा वैक्स यूज़ करना है। कभी आपको वैक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये होती है कि अगर आप वैक्स करते हैं और एक ही जगह पे अगर आप बार बार पट्टी को पट्टी स्टिप सेम वही हुआ, अगर आप यूज़ करते हो बार बार उसी को लगाते हो एक ही जगह पे, तो वहाँ पे आपको ब्लड थोड़ा ब्लैक सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जैसे ब्लड जम नहीं जाता वैसे आएगा, तो वैसे होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद भी अगर इन केस आपके साथ ऐसा हो गया है, तो आप उसको कैसे सही करोगे। जैसे आप आइस ले सकते हो, उसी से आपको रख के सही करना है। बात आती है रिका वेस्ट होता है या फिर नॉर्मल वैक्स जो हम यूज़ करते हैं। आपको नॉर्मल में जाना है, नॉर्मल वैक्स भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि रिका ही अच्छा होता है। रिका तो बेस्ट है, बट बहुत लोगों का बजट नहीं होता है, नॉर्मल करवाना होता है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए ये नहीं कि आपने उनको रिका ही बताया तो रिका ही करना है, आप नॉर्मल में भी जा सकते, बट ये नहीं कि आपने नॉर्मल बहुत लो बजट का प्रोडक्ट यूज़ करो। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना है, ठीक है। आप मतलब जैसे कि मैं जो यहाँ पे वैक्स यूज़ कर रही हूँ, तो आपको बस थोड़ा सा अच्छा वैक्स यूज़ करना है। वैक्स करने के बाद आपको क्लीन करना है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। कभी कभी आप रिका वगैरह यूज़ करते हो तो क्लीन भी अच्छे से नहीं होता,
तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको कैसे आप क्लींजर की हेल्प से क्लीन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, बट आपको वैक्स करने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रेडनेस वगैरह आ सकती है। वैक्स करने के बाद आप हैंड को क्लीन करते हो, उसके बाद आपको कुछ मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लोशन कुछ भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है, कस्टमर को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का देखना है ये भी कमेंट्स कर सकते हो। आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आपको क्या चीज़ देखना है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक